अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद नईम आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल फन एंड इन्फो विद एमएनएस में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी के मसाइल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस माह के एंड पे यानी 31 जुलाई को चांसेस हैं कि ईद उल अज़हा हो जाएगी। हमारे वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने तो ऐलान कर दिया है कि ईद उल अज़हा 31 जुलाई को ही होगी। तो फ्रेंड्स, ईद उल अज़हा की मुनासबत से हम इस वीडियो में कुर्बानी के मसाइल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी के लिए हिस्सादारान का मुसलमान होना ज़रूरी है। उसके बाद कुर्बानी के लिए निसाब कितना होना चाहिए और कुर्बानी के अयाम में ही कुर्बानी ज़रूरी है। इन सब बातों पे गुफ्तगू करेंगे हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फन इन्फो विद एमएनएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कुर्बानी में हम सबसे पहले बात करेंगे कुर्बानी किस पर वाजिब है। किसी भी शख्स पर कुर्बानी वाजिब होने के लिए इन शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। नंबर 1, मुसलमान हो। नंबर 2, साहिब नसाब हो। नंबर 3, आकल हो। मजनू पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 4, बालिग हो। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं। नंबर 5, मुकीम हो। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाता है हिस्सादारान का मुसलमान होना। किसी भी जगह कुर्बानी का हिस्सा डालने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स को ख़ुद भी और जिस जगह हिस्सा डाल रहा है उस अदारे को भी चाहिए कि मुकम्मल इत्मीनान कर ले कि तमाम हिस्सादारान मुसलमान हैं। किसी एक भी कादियानी या गुस्ताह सहाबा के शामिल होने से इस जानवर के तमाम हिस्सादारान की कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी, इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए। नंबर 3 पे आ जाता है कुर्बानी के अयाम में कुर्बानी ज़रूरी है। कुर्बानी के अयाम 10, 11, 12 ज़ुल्हज्जा में कुर्बानी करना ज़रूरी है। इसके बदला में रकम सदका करना, हज कराना, किसी गरीब की मदद करना काफ़ी नहीं। इन चीज़ों के करने से अलग सवाब मिलेगा, लेकिन कुर्बानी ना करने की वजह से गुनाहगार होगा, क्योंकि कुर्बानी एक मुस्तकिल इबादत है। जैसे नमाज़ पढ़ने से रोज़ा और रोज़ा रखने से नमाज अदा नहीं होती, ज़कात अदा करने से हज अदा नहीं होता, वैसे ही सदका खैरात करने से कुर्बानी अदा नहीं होती। आखिर पे कुर्बानी का निसाब आ जाता है। कुर्बानी का निसाब ये है: नंबर 1, सोना। नंबर 2, चांदी। नंबर 3, ज़रूरत से ज़ायद घरेलू सामान। नंबर 4, माल तिजारत, शेयर्स वगैरह। नंबर 5, नकदी। नंबर 6, रहाइश के मकान से ज़ायद मकानात। नंबर 6, ज़रूरत से ज़ायद सवारी। अगर इनमें से किसी एक या एक से ज़ायद अशिया की मालियत मिलकर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है और इस निसाब पर साल गुज़रना भी लाजमी नहीं। जी तो फ्रेंड्स, ये थे कुर्बानी के मसाइल और ये मसाइल मुफ्ती मोहम्मद इनामुल हक साहब कासमी मुतज़ल्ला की किताब से लिए गए हैं। फ्रेंड, अगर किसी भी मसले में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं ताकि मैं अपनी करेक्शन कर सकूं अगर कहीं पे भी मैं गलती पर हूं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मज़ीद इस तरह के किसी वीडियो के लिए मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।